महक और युवराज ठाकुर दोनों ही अंजलि अवस्थी से मिलने पहुंचे हैं। माहौल बेहद तनावपूर्ण है। कमरे में सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसे सिर्फ महक की सिसकियों की आवाज़ तोड़ रही है। युवराज हाथ जोड़कर सिर झुकाए खड़ा है, आंखों में बनावटी पछतावा और चेहरे पर मासूमियत का नकाब ओढ़े हुए। दूसरी ओर महक सच में पूरी तरह टूट चुकी है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं, आवाज़ कांप रही है और दिल में अनजाना डर बैठा हुआ है। लेकिन अंजलि अवस्थी इस बार किसी के भी आंसुओं में बहने वाली नहीं है। वह पूरी शांति के साथ दोनों को देख रही है, मानो उनके हर शब्द, हर हाव भाव और हर झूठ को पढ़ रही हो। सीरियल आरती। अंजलि अवस्थी में कहानी अब ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां रिश्तों की असलियत, प्यार का झूठ और सत्ता की गंदी राजनीति एक साथ टकराने वाली है। रानी मौजूमदार ने एक ऐसा शातिर और जानलेवा प्लान तैयार किया है जो सिर्फ अंजलि को डराने या चुप कराने के लिए नहीं, बल्कि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटाने के इरादे से रचा गया है। रानी ने युवराज को 2 टूक शब्दों में चेतावनी दी है, या तो अंजलि झुकेगी या फिर उसे तोड़ दिया जाएगा। लेकिन असली स्मोकिंग ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। रानी मौजूमदार ने बेहद खतरनाक दोहरी चाल चली है। एक तरफ वह महक की भावनाओं का इस्तेमाल कर रही है। महक को यह यकीन दिलाया जा रहा है कि अगर अंजलि केस वापस ले ले तो उसकी शादी, उसका घर और उसकी इज्जत सब बच सकती है। महक बार बार खुद को दोषी मानने लगती है और अंजलि से रहम की उम्मीद करती है। वहीं दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक पेशेवर स्नाइपर को तैनात कर दिया गया है। शाम ढलते ही फैसला होना है, या तो अंजलि समझौता करेगी या फिर उसकी कहानी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी जाएगी। युवराज ठाकुर भी पूरी चालाकी से अपना खेल खेल रहा है। वह महक का हाथ पकड़कर व्रत रखने और भगवान के सामने झूठी कस्में खाने का नाटक करता है। वह दावा करता है कि वह महक से बेइंतहा प्यार करता है और उसके लिए सब कुछ छोड़ सकता है। लेकिन दर्शकों को साफ नज़र आ रहा है कि यह सब सिर्फ एक दिखावा है। असल में युवराज अपनी गर्दन बचाने की कोशिश कर रहा है। उसे डर सता रहा है कि अगर अंजलि कोर्ट में सारे सबूत और गवाह पेश कर देगी तो उसका राजनीतिक करियर, उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा और पूरा ठाकुर परिवार मिट्टी में मिल जाएगा। इधर अंजलि पूरी तरह अलर्ट मोड में है। वह पंकज पुरोहित सर के साथ मिलकर हर सबूत को और भी मजबूत कर रही है। जिस गवाह के दम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसे बेहद सुरक्षित जगह पर शिफ्ट कर दिया गया है। मंत्री जी लगातार फ़ोन पर धमकियां दे रहे हैं। वह गुस्से में कहते हैं, गवाह को हमारे हवाले कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन पंकज पुरोहित बड़ी चालाकी से जवाब देते हैं, कौन सा गवाह? हमारे रिकॉर्ड में तो ऐसा कोई नाम ही नहीं है। मंत्री जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। उन्हें पहली बार एहसास हो रहा है कि सामने कोई डरने वाली लड़की नहीं, बल्कि एक ऐसी मजबूत वकील खड़ी है जो सिस्टम की हर चाल को पलटने का हुनर रखती है। अब कहानी में एक और बड़ा इमोशनल ट्विस्ट आने वाला है। राघव सिंह राजपूत, जो अब तक अंजलि के सबसे बड़े सहारे बने हुए थे, धीरे धीरे भावनात्मक रूप से महक की ओर झुकने लगते हैं। उन्हें अपनी बेटी की टूटी हालत देखी नहीं जाती। महक दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। वह समझ ही नहीं पा रही कि उसका पति सही है या अंजलि। इसी कमज़ोरी का फ़ायदा रानी मौजूमदार उठाती है। वह राघव के मन में जहर घोलती है कि अंजलि की ज़िद और अहंकार की वजह से ही महक की ज़िंदगी तबाह हो रही है। आने वाले एपिसोड में
वेद और आरती के बीच भी ज़बरदस्त टकराव देखने को मिलेगा। वेद का मानना है कि परिवार की इज्जत और एकता सबसे ऊपर है, जबकि आरती का साफ कहना है कि सच और इंसाफ किसी भी रिश्ते से बड़ा होता है। यह बहस इतनी बढ़ जाएगी कि दोनों अलग होने तक का फैसला कर लेंगे, और यही वह मौका होगा जब दुश्मन खुद को सबसे ज़्यादा मजबूत समझने लगेंगे। लेकिन असली खेल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। जिस स्नाइपर को अंजलि को मारने के लिए तैनात किया गया है, उसकी पहचान अंजलि को पहले ही मिल चुकी है। अंजलि ने पहले से ही पूरा जाल बिछा रखा है। उसे अंदेशा है कि शाम को कोई बड़ी साजिश रची जाएगी, इसलिए वह पुलिस की एक स्पेशल टीम को गुप्त रूप से आसपास तैनात करवा देती है ताकि सही वक्त पर वार किया जा सके। शाम होते ही माहौल और भी भारी हो जाता है। महक रोते हुए अंजलि से केस वापस लेने की आखिरी गुहार लगाती है। युवराज अपना ड्रामा जारी रखता है। तभी दूर एक ऊंची इमारत से स्नाइपर अंजलि पर निशाना साधता है। ट्रिगर दबने ही वाला होता है कि अचानक पुलिस हरकत में आ जाती है और स्नाइपर को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। पूरे प्लान का भंडाफोड़ हो जाता है। यहीं से कहानी पूरी तरह पर पलट जाती है। मंत्री जी की गिरफ्तारी हो जाती है। युवराज ठाकुर को भी हिरासत में ले लिया जाता है। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। ठाकुर परिवार की साख दांव पर लग जाती है और चंद्रवंशी परिवार के कई छुपे राज भी सामने आने लगते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सस्पेंस अभी भी कोर्ट में बाकी है। विद्युत, जो अब तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझ रहा था, अब धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अंजलि उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर चुकी है। सबकी नज़र उसके बयान पर टिकी हुई है। क्या वह सच बोलेगा या दबाव और धमकियों के आगे झुक जाएगा? रानी मौजूमदार अपना आखिरी दांव खेलने को तैयार है। वह विद्युत को धमकी देती है कि अगर उसने सच बोला तो उसके परिवार को भारी नुकसान झेलना पड़ेगा। वहीं अंजलि उसे भरोसा दिलाती है कि वह अकेला नहीं है और सच की लड़ाई में वह उसके साथ खड़ी है। कोर्ट रूम का दृश्य बेहद रोमांचक होने वाला है। जज के सामने जैसे ही विद्युत खड़ा होगा, पूरा माहौल खामोश हो जाएगा। मंत्री जी, युवराज और रानी मौजूमदार, सबकी सांसें थमी होंगी। और